के विवाद को लेकर थाना गोविंदनगर पर पहुंचे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से पुलिसकर्मियों के द्वारा अभद्रता करने का आरोप। परिषद विभाग संगठन मंत्री दिव्यांश पचौरी द्वारा बताया गया कि संगठन के कार्यकर्ता सक्षम तिवारी जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं। 17 अगस्त की रात सक्षम तिवारी के पिता के द्वारा फोन पर बताया गया कि मसानी चौकी की पुलिस सक्षम तिवारी को उठाकर ले गई है। उक्त मामले की जानकारी करने पहुंचे संगठन के कार्यकर्ता अमन पांडे व दिव्यांश पचौरी से पुलिसकर्मियों के द्वारा अभद्रता की जाती है। संगठन का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत हुई है और जानबूझकर सक्षम तिवारी को फंसाया गया है। संगठन के कर्मियों ने मसानी पुलिस चौकी पर ही नारेबाजी कर उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अभी हमें 1.5 घंटे पहले सूचना मिलती है हमारे कार्यकर्ता के पिताजी के द्वारा कि कुछ प्रकरणों में लेकर उनके बेटे को उठा लिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो हमने पूछने का प्रयास क्या मामला रहा, तो इन्होंने कहा कि कुछ मारपीट हुई है। तो हमने कहा ठीक है, किस चौकी की बात है, किस थाने की बात। इन्होंने बताया मसानी चौकी की बात है। तो मैं और हमारे विभाग संगठन मंत्री जी हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ हम जाते हैं देखते कुछ ऑफिसर्स वहाँ सो रहे होते हैं और वहाँ पर वो दोनों बच्चे, नाबालिग बच्चे और एक के परिजन वहाँ मौजूद थे। तो हम गए, हमने पूछा भाई साहब प्रकरण क्या है। तब तक उनमें से एक ऑफिसर उठते हैं और इतनी बुरी तरीके बदतमीजी से बात है, सबके सब बाहर निकलो, यहाँ से तुरंत बाहर निकलो। हमने अपना परिचय दिया, ऐसे ऐसे विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं और हम बस प्रकरण जानने आए हैं। चलो ठीक है, वहाँ बैठो ऑफिस में। हमने कुछ नहीं किया, हम शांति से ऑफिस में बैठे। तब तक उन्होंने किसी को फ़ोन कर, एक भाई साहब आते हैं और वो आते ही बिना कुछ पूछे सीधा मेरा गिरबान पकड़ते हैं कि अभी से तुम्हें यहाँ से जेल भेजेंगे और ये कहते हैं कि तुम हिमायती बन के आए हो, तुम सबको अंदर कराऊंगा। और तत्काल किसी को फ़ोन करते हैं और जिप्सी आती है और जिप्सी में उन दोनों नाबालिग बच्चों को बिठाया जाता है और हम भी थाने में आने के लिए मजबूर होते हैं। जब यहाँ आते हैं तो हमारे जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। हम बिना जांच के ऐसी चीज़ों को वो कह रहे हैं कि हमारी कोई घटना ही नहीं हुई है, बिना तथ्यों के निराधार बातें कर रहे हैं यहाँ पे। हम इनसे कह रहे हैं आप उनको बुला दीजिए। ये प्रशासन बिल्कुल भी नहीं बुला रही है उनको, क्योंकि जो भी वो व्यक्ति थे वो आए स्पष्टीकरण करे कि हुआ कि। और एक ऑफिसर वहाँ का आई विटनेस था, बकायदा उनके सामने पकड़ा गया। हमारे कार्यकर्ता आई विटनेस थे, मात्र टोटल 2 लोग थे वहाँ पे। और ये इस प्रकार की घटनाएं, सोचे सामान्य अगर विद्यार्थी सामान्य जन जाएंगे तो ये किस प्रकार की घटना को अंजाम देते होंगे। और एक चीज़ और सबसे बड़ी त्रुटि मैं आपको बता दूं, उस चौकी में वो नहीं, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा नहीं, ब्लाइंड स्पॉट है। मान लीजिए किसी को उठा के मार पीट रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, क्या पता चल रहा है। तो प्रशासन का ये रवैया बिल्कुल बेकार। हमारी मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे प्रशासनिक कर्मी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया जाए। और जब तक निलंबन नहीं होता हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े। देख कहते हैं कि देख लिया जोर तेरा दमन में तेरे, और जितना जेल में तुम भरोगे सब जेल में जाने के लिए कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। तो वही हम करेंगे, हम मजबूर हैं, बाध्य प्रशासन हमें बाध्य कर रही है। अनुशासित छात्र संगठन के हम व्यक्ति हैं और प्रेम से निवेदन करते हैं, आप सबके माध्यम से भी हाथ जोड़ कहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और प्रशासन का ये रवैया बिल्कुल गलत लगा हमें। मेरा नाम दिव्यांश पचौरी है, परिषद में विभाग संगठन मंत्री दायित्व की जिम्मेदारी है मेरे पास। मामला ऐसा कुछ है, अपना सक्षम तिवारी नाम का एक कार्यकर्ता है जो जवाहर विद्यालय इंटर कॉलेज में शिक्षार्थी भी है। तो हमको सूचना मिलती है उसके पिताजी द्वारा कि हमारे बच्चे को मसानी चौकी के जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो उठा के ले गए हैं। तो हमारा कार्यकर्ता अमन पांडे और मैं स्वयं जब वहाँ चौकी पे जाके विषय पता करने गए थे तो हमें नहीं पता था अंदर क्या विषय है वहाँ पे। तो पहले से जिस बच्चे से अगर कोई कुछ भी विवाद हुआ होगा उसके गार्जियंस थे और दोनों हमारे स्टूडेंट थे वहाँ पे। तो अमन पांडे वगैरह हम लोग वहाँ थे, वहाँ पूछा क्या बातचीत है। तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन सिविल वर्दी में थे, जैसे भी थे वो जिस स्थिति में थे, उन्होंने सीधे कहा तुम लोग कौन भागो यहाँ से। तो हमने परिचय दिया, तो बोले ठीक है वहाँ चौकी अंदर जाके बैठो। वहाँ एक कांस्टेबल और थे, उनको परिचय दिया, उन्होंने आराम से बैठा ला। तब तक उन्होंने कॉल किया किसी कांस्टेबल को, वो कांस्टेबल वहाँ आए, सीधे हमारे कार्यकर्ता अमन पांडे को गलबन पकड़ बोलते तू हिमायती बन के आया है, कौन है तू। अमन पांडे परिचय दे रहा, तो बोले चल ठीक है तुम हिमायती हो, तुम हिमायती को लोंडों के साथ भी जेल भेजूंगा तुमको भी, अभी जिप्सी मंगा रहा हूँ। ये विषय हुआ है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं आप थाने पर हैं मौजूद। कार्यकर्ताओं की यही मांग है, हमारे कार्यकर्ता से अवैध व्यवहार किया गया है, जो गलेवान पकड़ा गया उसका जब तक इन पर एक सुचारू कार्रवाई नहीं होती, निश्चित कार्रवाई नहीं होती है और वैधानिक कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग यहाँ शांत नहीं बैठेंगे। और मेरा तो यही निवेदन है, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं यही निवेदन है कि इनको तत्काल निलंबन किया जाए। जो भी आपके साथ और सबसे तहज़्ज़ुब करने वाली बात, चकित करने वाली बात यह है कि चौकी में अंदर मेरी समझ से सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। अब आगे क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं निष्पक्ष जांच कराई जाए, अगर वो दोषी हैं तो उसमें दंडित किया जाए और उनको निलंबन किया जाए।